guys, welcome back to my channel Pencil Biology. In today's lecture, we are going to see about which units to skip during CSI and NET preparation for better marks in exam. See, if we see about our paper और हम अगर अपने सिलेबस के बारे में देखें तो आप सबको पता है कि हमारे सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स होती हैं. ठीक है, इन 13 यूनिट्स को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर हम लेकर चले 6 मंथ्स में, क्लियर CSI या नेट का पेपर साल में 2 बार होता है, तो अगर हम 6 मंथ्स में इन 13 यूनिट्स को कवर करना है तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हर एक स्टूडेंट के लिए इतनी सारी यूनिट्स कंप्लीट करना. और ऐसे नहीं है कि ये यूनिट्स सिर्फ 12th लेवल की होती है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है अगर हमें सी सेक्शन बिल्कुल सही करना होता है. और अगर हम अपने पेपर की बात करें तो पेपर में भी 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं सी सेक्शन में. तो हमारे पास आप देख सकते हो कितनी बड़ी चॉइस होती है. ऐसे ही बी सेक्शन में हमारे पास अगर 50 क्वेश्चन होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं. तो ये दोनों बायोलॉजी के सेक्शन होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं. और इसमें भी अगर हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 120 मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं. 120 से लेकर 125 मार्क्स ही हमें स्कोर करने होते हैं अगर हमें JRF चाहिए तो. सो आप यू कैन सी कि हमारे पास कितनी बड़ी चॉइस है क्वेश्चंस के, हम कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को चूज कर सकते हैं. तो इसके लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम सारी 13 की 13 यूनिट्स पढ़े. इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से आता है और हम उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें. तो यहाँ पे पॉइंट यही आता है कि आप क्वेश्चन ये है कि कौन सी यूनिट्स को स्किप किया जाए और कौन सी यूनिट्स को स्किप नहीं किया जाए. क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है. तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन को, अगर हमें किसी यूनिट को स्किप करना है तो स्किप करने के देखो 2 तरीके होते हैं. एक कि समझो हमारे पास 3 यूनिट्स है तो आपने सोचा कि 13 यूनिट्स है, सॉरी अगर हमारे पास 13 यूनिट्स है तो आपने सोचा कि 3 यूनिट्स को इन ऑल स्किप कर दिया जाए. 13 में से 3 यूनिट्स स्किप कर दी जाए, वहीं 10 यूनिट्स जो है उनको इन डिटेल में पढ़ लिया जाए. 10 यूनिट्स को इन डिटेल में पढ़ लिया जाए. एक तो ये ऑप्शन हम कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये होता है यहाँ पर कि जो 13 यूनिट्स है उनमें से आपने सोचा कि 13 की 13 यूनिट्स को हमें पढ़ना है, हमें रीड करना है. ठीक है, हमें अच्छे से पढ़ना है. लेकिन ऑब्वियसली 13 की 13 यूनिट्स हम अच्छे से तो कर नहीं सकते इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में. तो हमने क्या सोचा कि 6-7 यूनिट्स को तो हम डिटेल में कर लेते हैं. 6-7 यूनिट्स को हम डिटेल में कर लेते हैं और बाकी बची जो 6-7 यूनिट्स हैं या फिर जो हमारी 7 यूनिट है उनको डिटेल में करने की बजाय हम क्या करते हैं, उनके सब कुछ टॉपिक्स लेते हैं, उनको डिटेल में करते हैं और कुछ सब टॉपिक्स को हम स्किप कर देते हैं. ठीक है, हुआ दोनों में ये हुआ, आपने स्किप किया, इक्वल पार्टी स्किप कर रहे हो. डिफरेंस क्या है इसमें, आपने 3 यूनिट सोच ली कि हमें स्किप करनी ही करनी है. दूसरी तरफ आपने इसमें क्या सोचा कि आपको 6 यूनिट्स या 7 यूनिट्स पढ़नी है अच्छे से, और बाकी की जो 6-7 यूनिट्स पढ़नी है उसमें से कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया और कुछ टॉपिक्स को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा. अब मैंने जो ऑप्शन, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ. तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो चूज़ किया था वो ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था. उसका रीज़न क्या था, देखो कि अगर हम 3 यूनिट छोड़ने का सोच लेते हैं ना, तो बाकी जो बची 10 यूनिट्स होती है ना, उनमें से अगर आपको किसी यूनिट को कुछ टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे इतने अच्छे से, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते हो फिर, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 यूनिट्स को स्किप कर दिया. अगर आप और सब यूनिट्स छोड़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी. तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया था मुझे कि मैं यहाँ पे जो 7 यूनिट्स मैंने कौन सी चूज़ की जो मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती या मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती पढ़ने में, तो उनके कुछ सब टॉपिक्स मैंने देख लिए जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मैंने उनको बहुत अच्छे से कर लिए, स्पेसिफिकली जिनमें से PYQ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं. उन सब टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया. और सब टॉपिक्स जो मुझे लगे जिनमें से PYQ इतने नहीं आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने नहीं आए और जो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको मैंने स्किप कर दिया. ठीक है, दोनों में ही स्किपिंग हो रही है लेकिन अलग तरीके से हो रही है. अब यहाँ पर अगर आपको ये वाला फंडा अपनाना है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी 7 यूनिट्स आपको इन डिटेल करनी है और कौन सी 6 यूनिट्स जो हैं उनके सब टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं और सब टॉपिक स्किप करने हैं. और ये सब टॉपिक जो आपको करने होंगे वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के ही करने होंगे, नहीं तो मतलब नहीं है. आज जो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक की करने वाले कि इस यूनिट में से, इन 13 यूनिट में से कौन कौन सी यूनिट्स आप स्किप करने की सोच सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो सबसे पहली यूनिट होती है वो होती है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री को तो ऑब्वियसली आपको भी पता होगा, हम भूल के भी स्किप नहीं कर सकते हैं. ये यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना. सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें, सेल बायो वंस अगेन इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर सकते. थर्ड यूनिट मॉल बायो, वंस अगेन यू कांट स्किप दीज 3 यूनिट. इन तीनों ही यूनिट का आप स्किप नहीं कर सकते. ये बेस भी बनाते हैं आपके सारे के सारे
जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका बेस बनाते हैं, साथ में इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी ज़्यादा आते हैं, और साथ में ही ये जो टॉपिक्स हैं इंटरेस्टिंग भी अच्छे भी हैं। अगर हम फोर्थ यूनिट को देखें तो फोर्थ यूनिट में दो पार्ट आते हैं, एक आता है कैंसर वाला जो पार्ट जिसको हम सेल बायोलॉजी में ही कंसीडर कर लेते हैं, और एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट। अगर हम इस इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट को देखें तो ये एक तरीके से ये एक यूनिट ही है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर में वो लेस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से लेस आते हैं। आप 8 से 10 से 14 तक इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स के क्वेश्चन, ये मार्क्स बता रही हूँ मैं, इतने मार्क्स के आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर जनरली सी सेक्शन में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, मैक्स टू मैक्स गया तो 2 क्वेश्चन आता है। वहीं इसको करने के लिए आपको जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये यूनिट अच्छी खासी है, ऐसे नहीं है कि बहुत छोटी यूनिट है, ये यूनिट अच्छी खासी यूनिट है। तो अगर हम टाइम वर्सेस क्वेश्चन का रेशियो देखें तो ये एक अच्छा रेशियो नहीं आता है, बहुत ज़्यादा रेशियो है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन स्किप, आप इस यूनिट को स्किप करने का सोच सकते हैं, दैट इज इम्यूनोलॉजी। ठीक है, रीज़न क्या है? टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, तो इससे अच्छा आप किसी और यूनिट को उतना टाइम दें। फिफ्थ अगर हम यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट होती है डेव बायो। वंस अगेन आप इसको स्किप करने का नहीं सोच सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब अगर हम सिक्स्थ और सेवेंथ यूनिट पे आए, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें आपने सभी से ही सुना होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी जनरली दोनों नहीं की जाती, आपको क्या करनी है, ईदर करनी है, या तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी करनी है या फिर आपको एनिमल फिजियोलॉजी करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल अगर आप जोलॉजी बैकग्राउंड से तो आप एनिमल फिजियोलॉजी कीजिए, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से तो प्लांट फिजियोलॉजी कीजिए, और अगर आप किसी और बैकग्राउंड से जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तो यही सजेस्ट होता है कि जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आप उसको फोकस कीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है, प्लांट फिजियोलॉजी कीजिए, एनिमल फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है, एनिमल फिजियोलॉजी कीजिए। दैट इज टोटली योर चॉइस कि आपको कौन सी यूनिट करनी है। तो आपने क्या कर दी, इम्यूनोलॉजी स्किप, और इन दोनों में से एक स्किप कर दी। नेक्स्ट अगर हम यूनिट पे जाए, अगर हम 8th यूनिट देखें तो वो कौन सी होती है, जेनेटिक्स। इस यूनिट को तो आप भूल के भी स्किप नहीं कर सकते, ये इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको तो ये स्किप करने वाली यूनिट नहीं है। अगर आप इस तरीके की यूनिट को स्किप कर रहे हैं, यानी कि आप खुद के सिलेक्शन को थोड़ा सा दूर भेज रहे हैं, तो बेटर इसको तो स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट यूनिट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यूनिट आती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो यूनिट है इसमें इसको आप लोग ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं। इसके स्किप करने के रीज़न क्या है, इसके स्किप करने के रीज़न ये है, एक तो इसमें रट्टाफिकेशन बहुत है, आपको इसमें बहुत रटना पड़ेगा, और वो रटने के बाद भी आपको एग्ज़ाम में याद रहे या याद ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत रटना होता है। प्लस इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी कंपैरेटिवली इतने नहीं आते हैं, तो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेस होते हैं। इवन इफ भी आते भी हैं तो भी आपको याद रखना, अगर आपको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो ना चीज़ों को, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हो, देन गो फॉर दिस यूनिट, और एल्स आई वुड सजेस्ट कि आप ये यूनिट को स्किप कर दीजिए, डाइवर्सिटी यूनिट को आप स्किप कर दीजिए। और एल्स जैसे कि अगर कोई एनिमल फिजियोलॉजी का स्टूडेंट है, यानी कि कोई जूलॉजी का स्टूडेंट है, उसने डाइवर्सिटी ऑब्वियसली अपने बीएससी में उसने डाइवर्सिटी पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, पूरा क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन उसने अच्छे से किया होगा। तो जूलॉजी वाला स्टूडेंट क्या कर सकता है, इफ ही और शी वांट्स, तो जूलॉजी वाला स्टूडेंट डाइवर्सिटी में से सिर्फ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ के जा सकता है। उसका भी रीज़न क्या है कि उसने बीएससी में पूरा पढ़ा है, तो यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन में कुछ नया नहीं आता है, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ वही सब आएगा, तो वो एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ के जा सकता है। ऐसे अगर हम बॉटनी वाले स्टूडेंट की बात करें तो वो प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ के जा सकता है, इफ़ ही और शी वांट्स टू। अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ के जा सकते हैं, नहीं तो आप इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं, इतना कुछ बड़ी बात नहीं होगी अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो, और एल्स उतना सा पार्ट पढ़ के चले जाइए। ठीक है, आई वुड सजेस्ट स्किप डाइवर्सिटी। अगर हम नेक्स्ट यूनिट देखें, अगर हम 10th यूनिट और 11th यूनिट देखें तो वो कौन सी होती है, वो होती है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। वंस अगेन ये एक ऐसी यूनिट्स है जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, इनको आप स्किप करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन इफ अगर आप या आजकल के रिसेंटली CSI या नेट के पेपर को देखेंगे तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन आपने देखा ही होगा कितना अच्छे से पूछता है CSI या नेट, उसमें कितना ज़्यादा वेटेज होता है। इनफैक्ट मैंने भी जो पेपर दिया था उसमें इवोल्यूशन और इकोलॉजी काफ़ी मार्क्स में आया था, और सीरियसली अगर मेरे सिलेक्शन का रीज़न था काफ़ी हद तक तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छे से आता था और उसमें से काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते भी हैं।
तो इसलिए मेरे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे इकोलॉजी और इवोल्यूशन से सही थे। तो आपको ऐसी यूनिट्स जिनमें से वेटेज ज़्यादा आ रहा है, जिसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको कभी स्किप नहीं करना है, इकोलॉजी और इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो यूनिट्स आती हैं 12th और 13 यूनिट्स जो हैं वो होती हैं अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। 2 यूनिट्स होती हैं अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें अप्लाइड बायोलॉजी की, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी वैसे दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो इन दोनों के जो PYQ क्वेश्चंस है ना वो देखो, इनके जो क्वेश्चंस है टॉपिक्स है वो रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर मैं अप्लाइड बायोलॉजी में बात करूं तो एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ टॉपिक्स और जो आपको अप्लाइड बायोलॉजी के लग रहे हैं आपको अच्छे से आते हैं, आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, आप टॉपिक्स देख लीजिए आपको कौन कौन से लग रहे हैं कि आपको अच्छे से आते हैं, आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे ही मेथड्स इन बायोलॉजी में अगर हम इन टोटल टेक्निक्स देखने जाएं तो नंबर ऑफ टेक्निक प्रेजेंट है इस यूनिट में, बहुत सारी टेक्निक्स दी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निक है जो बेसिक होती हैं। बेसिक एज इन आपने 11th 12th BSc में पढ़ी है, आप उनको पढ़िए, प्लस PYQ देखिए कि PYQ में कौन सी टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, उन्हें पढ़िए, उनको अच्छे से कीजिए। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स जो कि और यूनिट से रिलेटेड है, जैसे कि सेल बायो से फ्रैप टेक्निक जैसे हो गई, मॉल बायो से इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे टेक्निक हो गई, बायोकेमिस्ट्री से जैसे कि क्रोमैटोग्राफी हो गई, ऐसी टेक्निक्स को ज़रूर पढ़ लीजिए, उनको स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो टेक्निक्स है वो इनके साथ मिक्स होके आएंगी। ठीक है, अगर आपके ये दोनों जो क्वेश्चन है वो मिक्स होके आते हैं और आते ही आते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इनके लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्किप करने की बजाय, इन दोनों यूनिट्स को स्किप करने की बजाय आप क्या चूज कर सकते हैं कि PYQ देखिए, PYQ में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे भी पैटर्न तो वही टॉपिक्स रिपीट होते हैं CSIR नेट के पेपर में इन दोनों यूनिट्स से। और इन दोनों यूनिट्स में जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, जैसे कि क्लोनिंग वाले पार्ट जो होते हैं, ये सब आपने BSc में भी पढ़ा होगा। जो जो पार्ट आपने अच्छे से BSc में पढ़ा है उनको पढ़िए, टेक्निक स्पेसिफिकली वो पढ़िए जो आपको अच्छे से आती है, उन सबको तो निपटा डालिए और बहुत अच्छे से निपटाइए। और जितने ज़्यादा PYQ इनके देख सकते हो उतने ज़्यादा देखिए, तो इससे आपको काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। तो इसमें आप इन ऑल क्या स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं, एक तो इम्यूनोलॉजी यूनिट को, एक डाइवर्सिटी यूनिट को, एक प्लांट फिजियोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी में से कुछ, और यहाँ पे इसका कुछ पार्ट्स। यस, अगर आपको चाहिए अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी में से कोई एक यूनिट बिल्कुल अच्छे से करने की, तो आप वो जा सकते हैं, लेकिन मेथड्स एंड बायोलॉजी में सारी टेक्निक्स करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा वो टेक्निक्स करो ना जो 6 साल में पूछी जा रही है, रिपीट हो रहे हैं, जिसमें से टॉपिक्स में से रिपीट हो रहे हैं, तो वो फोकस कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बाकी सारी यूनिट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस आपके पास हैं सेफर साइड करने के लिए, बायोकेमिस्ट्री के, सेल बायो के, मॉल बायो के, डेव बायो के, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, कोई एक, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन। सो यू कैन गो फॉर दैट। कोलैबोरेशन वाले क्वेश्चन जो कि अलग यूनिट्स के साथ कोलैब होके आते हैं, PYQ, और जो आपने पढ़ा है और जो आपको ईजी लगते हैं, इसमें आप वो भी पढ़ सकते हैं टॉपिक जो आपको खुद को ईजी लगता है, आपको लगता है यार ये तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं यूनिट्स के हिसाब से। सो आई रियली होप कि आपको ये वाला जो यूनिट है काफ़ी हेल्प करेगा, आपको कौन सी यूनिट स्किप करनी है उसमें। इट वॉज माई ओपिनियन, आई होप आपको ये पसंद आएगा और आप भी इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.